हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताया था कि मैं क्लास फिर से स्टार्ट करूंगा। तो देखिए, जो मेन टॉपिक होगा उसको मैं डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। आप लोग उसको कहीं नोट कर लिए या फिर इसी में देख के समझ लीजिए, सीख लीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। देखिए, समय बहुत कम है, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करते हैं और मेन जो पॉइंट है और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट वो लिखवा दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जैसे रोक है तो रोक के बारे में एक पैराग्राफ लिखवा दिए, ऐसे तो आप कहीं पढ़ लीजिएगा और बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। और ट्रिक याद करने का कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आज मैं स्टार्ट करूँगा BM, ठीक है। BM-CT और BC-ME, ठीक है। तो पहले हम लोग किस के बारे में पढ़ेंगे? देखिए, पहले हम बात करेंगे जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ठीक है। उसमें उस सीमेंट में किस किस मटेरियल का क्वांटिटी कितना होता है, परसेंटेज कितना होता है, कौन कौन सा कंपोनेंट होते हैं और उसका परसेंटेज कितना होता है। यह बहुत बार पूछा गया है और हमेशा लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है, घुमा कर भी आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसका परसेंटेज कितना होता है? 60 से 67%, ठीक है। SiO2 क्या होता है? सिलिशियस ऑक्साइड, ठीक है। इसका परसेंटेज कितना होता है? 17 से 25%, ठीक है। ये सिलिका ऑक्साइड होता है। और तीसरे में क्या है? Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये कितना होता है? 0.3 से 0.8%, ठीक है। फिर क्या होता है? Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड है। ये कितना होता है? 0.5 से 6.0 तक, इसके बीच में होता है, ठीक है। इधर हम बात कर लेते हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कितना होता है? 0.1 से 4.0, ठीक है। फिर होता है एल्कली, ये कितना होता है? 0.4 से 1.3, ठीक है। फिर होता है आपका SO3, ये कितना होता है? 1.3 से 3.0, ठीक है। ये सारे क्या है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के, इधर ऑक्साइड हो गया, इधर परसेंटेज हो गया, ठीक है। कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको कहीं नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट कर लिए, कुछ भी कर लीजिए। एक बार और बता दे रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये कितना होता है? 60 से 67%, सिलिका ऑक्साइड 17 से 25%, एल्युमिनियम ऑक्साइड 0.3 से 0.8, ये तीन तो मेजर है। और आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6% तक, मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.1 से 4.0 तक, एल्कली 0.4 से 1.3 और SO3 1.3 से 3.0, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए, नेक्स्ट है हमारा, देखिए मैं एक सीरीज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर बता दिए कि BM-CT BC-ME से होगा, उसके बाद मैं सीरीज से नहीं बताऊँगा, क्योंकि जैसे जैसे जो मिलेगा वैसे मैं बता दूँ, मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा।
जिसका SSC JEE का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा। कोई टॉपिक छूटा होगा तो उसमें इसमें कवर हो जाएगा। देखिए सेकंड आपका टॉपिक है डिफेक्ट इन टिम्बर। डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, तो नेचुरल फोर्सेस के कारण कौन कौन सा डिफेक्ट होता है टिम्बर में, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है आपका बर्ल, BURLS, बर्ल्स। सेकंड क्या है कैलस। ठीक है, थर्ड क्या है केमिकल स्टेन, फोर्थ क्या है कोर्स ग्रेन। 5 क्या है डेड वुड। ठीक है, 6 क्या है ट्विस्टेड फाइबर। 7 क्या है रिंगॉल्स। 8 क्या है सेक्स, SAKES। 9 क्या है चेक्स, CHECKS, चेक्स। ठीक है, तो ये आपका डिफेक्ट है जो टिम्बर में नेचुरल फोर्सेस के कारण होता है। ठीक है, याद रहेगा, एक बार और देख लीजिए। डिफेक्ट्स इन टिम्बर ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, कौन कौन सा डिफेक्ट है बर्ल्स, कैलस, केमिकल स्टेन, कोर्स ग्रेन, डेड वुड, ट्विस्टेड फाइबर, रिंगॉल्स, सेक्स एंड चेक्स। ये आपका डिफेक्ट है ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। एक होता है नेचुरल फोर्सेस, ठीक है, और डिफेक्ट होता है ड्यू टू सीजनिंग। सीजनिंग मतलब क्या होता है, जब हम सीजनिंग क्यों करते हैं टिम्बर का, ताकि उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, तो उसमें भी कुछ डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो नेक्स्ट अब उसी को देखेंगे। ठीक है, ये हो गया डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। तो नेचुरल फोर्सेस के कारण ये डिफेक्ट होता है, और सीजनिंग के कारण कौन कौन सा डिफेक्ट होगा उसको देखते हैं। डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। ठीक है, सीजनिंग मतलब क्या होता है, जैसे टिम्बर है, टिम्बर के अंदर मॉइस्चर को प्रोड्यूस करना होता है या फिर ख़त्म करना होता है, तो हम सीजनिंग करते हैं। ठीक है, तो सीजनिंग का भी कई प्रोसेस है, किस किस प्रोसेस से सीजनिंग करते हैं वो भी आगे आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल सीजनिंग करने के बाद कौन कौन सा उसमें डिफेक्ट आता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला है बो। देखिए उतना ही हमें जानना है जितना हमारा मार्क्स आ जाए, ज़्यादा डिटेल में चलिएगा तो सिविल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा है, बस सागर में खो जाइएगा। डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग, सीजनिंग से कौन कौन सा यही देखिए, इसी को पूछेगा, घुमा घुमा के आपको पूछेगा, कभी 3 दे देगा, कभी 2 दे देगा, कभी अब नेचुरल फोर्सेस का डिफेक्ट दे दिया और सीजनिंग का डिफेक्ट दे देगा, और मैच कराना होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसको सारा याद करना है, फिर इसको देखना है। डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग में कौन है बो, BOW,
दूसरा है चेक, ठीक है, चेक्स। अब देखिए चेक्स जो दोनों में था, ये सीजनिंग वाले में भी है और नेचुरल फोर्सेस के कारण होता है, दोनों में, ये दोनों में था, ठीक है। थर्ड है आपका ट्विस्ट, फोर है आपका केस हार्डनिंग, ठीक है। 5 है आपका कोलैप्स, ठीक है। 6 है आपका वार्प, ठीक है। ये आपका ड्यू टू सीजनिंग है। अब देखिए कुछ थोड़ा समझने वाली बात है, इसमें देखिए ट्विस्ट, वार्प, कोलैप्स, केस हार्डनिंग, ये ऐसे ऐसे वर्ड लग रहे हैं जैसे हम आर्टिफिशियल चीज़ में कोई फॉल्ट आता है तो हम यूज़ करते हैं, और उसका जो वर्ड था उसमें नेचुरल था तो नेचुरल तरीके से वो था उसका वर्ड। अब ट्विस्ट मतलब क्या होता है, घूम जाना, कोलैप्स मतलब कोलैप्स कर जाना, ठीक है। तो इसमें ऐसे समझ लेना है कि हमारा सीजनिंग वाला डिफेक्ट है या फिर नेचुरल फोर्सेस वाला है, ठीक है। नेचुरल फोर्सेस का आप पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन टॉपिक पढ़ लिया हम लोग, पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन सा ऑक्साइड का कितना परसेंटेज होता है, डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस के कारण कौन कौन सा डिफेक्ट होता है, और सीजनिंग के कारण कौन कौन सा डिफेक्ट होता है। 3 टॉपिक क्लियर, याद कर जाइए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट, ठीक है। पेंट में कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। तो मेनली कौन कौन सा होता है, पहला है आपका बेस, दूसरा है व्हीकल जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, ड्राइंग ऑयल, ठीक है। थर्ड क्या है आपका एक्सटेंडर जिसको हम कहते हैं फिलर भी, ठीक है। 4 कौन सा है आपका थिनर जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट भी, और 5 है आपका ड्रायर, ठीक है। तो देखिए इसका दो नाम है, तो जिनका है वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट में कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट होता है, बेस होता है, व्हीकल होता है जिसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग ऑयल, एक्सटेंडर होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिलर भी, थिनर को हम लोग सॉल्वेंट भी कहते हैं, और ये आपका ड्रायर होता है, ठीक है। इसमें क्या पूछता है, इसमें आपका डिफिनेशन नहीं पूछेगा एग्जाम, इसमें ये पूछेगा एग्ज़ाम्पल, इसमें आपका एग्ज़ाम्पल पूछता है। तो एग्ज़ाम्पल हम लोग देखेंगे सबका, ठीक है, एक एक करके। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं बेस के बारे में। बेस में क्या क्या आता है, कौन कौन सा होते हैं बेस। पहला है बेस, तो बेस में आपका क्या होता है, देखिए एक होता है आपका पहला होता है आपका वाइट लीड, ठीक है। एक हो जाता है आपका रेड लीड, ठीक है। एक हो जाता है आपका जिंक ऑक्साइड, एक हो जाता है आपका आयरन ऑक्साइड। कुछ याद करने के लिए मैंने अपने लिए ट्रिक बनाया था। देखिए बेस है, इसमें ऑक्साइड और लीड जरूर होगा, ठीक है। बेस है तो इसमें ऑक्साइड या फिर लीड ज़रूर होगा। ये ओवरऑल मैं अपने लिए बनाया था, ठीक है। तो इसमें देखिए लीड ऑक्साइड है ना, तो ऑक्साइड और लीड ज़रूर होगा। हाँ देखिए कुछ में दूसरे में भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे में नहीं होगा, लेकिन बेस के लिए बेस में होगा।
तो ऐसा आपका दिमाग में एक ओवरऑल इमेज बन जाएगा। हाँ बेस है तो ऑक्साइड लीड होगा, ठीक है। तो वाइट लीड, रेड लीड, जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ये आपका बेस में हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेस के बाद देख लेते हैं व्हीकल, और जिसको हम लोग ड्राइंग ऑयल भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड में कौन है? व्हीकल, जिसको हम लोग ड्राइंग ऑयल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा होता है? तो इसमें आपका हो गया लिंसीड, लिंसीड ऑयल, ठीक है। दूसरा हो गया आपका टंग ऑयल, तीसरा हो गया आपका पोपी ऑयल, फोर्थ हो गया आपका नट ऑयल, ठीक है। और देखिए इसमें तो ऐसे ही पता चल जाएगा, जिसके लास्ट में ऑयल ऑयल रहेगा तो हम इसको व्हीकल या फिर ड्राइंग ऑयल कहेंगे, ठीक है। लिंसीड ऑयल, टंग ऑयल, पॉपी ऑयल और नट ऑयल, ठीक है। व्हीकल और ड्राइंग ऑयल में आपका ऑयल होते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। व्हीकल और ड्राइंग ऑयल जिसको उसके अंदर क्या क्या आता है? तो एक होता है लिंसीड ऑयल, टंग ऑयल, पॉपी, नट ऑयल, ठीक है। जितने भी ऑयल हैं आपके व्हीकल और ड्राइंग ऑयल में आएंगे, ठीक है। और बेस में क्या आएगा? जिसके लास्ट में लीड या ऑक्साइड हो, जैसे वाइट लीड, रेड लीड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, तो वो बेस हो गया, ये व्हीकल हो गया। थर्ड आपका क्या है? एक्सटेंडर और फिलर, ठीक है। थर्ड देखते हैं। एक्सटेंडर और फिलर, देखिए अब इंजीनियरिंग पुराने तरीके से आप पढ़ेंगे ना, कोई बुक लाकर उसको रट लिए, एग्ज़ाम में बैठ गए तो फिर हो गया इंजीनियरिंग निकल गया। अब क्वेश्चन को रिड्यूस कर, क्वेश्चन जो हम लगाते हैं क्वेश्चन उसको कम करना है और टॉपिक ज़्यादा क्लियर करना है, क्योंकि क्वेश्चन 10,000, 20,000, 50,000 लगा रहे हैं और आपका टॉपिक क्लियर ही नहीं है। तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो उससे 200 क्वेश्चन बने, क्या दिक्कत है। चलिए इसमें देखिए एक्सटेंडर और फिलर, तो इसमें आपको कौन सा होता है इसका एग्जांपल? तो पहला हो गया आपका जिप्सम, ठीक है। दूसरा हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड हो गया आपका एल्युमिनियम सिलिकेट, फोर्थ हो गया आपका मैग्नीशियम सिलिकेट, फाइव हो गया आपका टाल्क, और सिक्स हो गया आपका डाईएटोमाइट। ये आपका एक्सटेंडर और फिलर है, ठीक है। तो इसका क्या ट्रिक हो सकता है? देखिए ये जितने हैं आपके केमिस्ट्री के नेम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे भी आप समझ लीजिएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एल्युमिनियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम भी होता है, जिप्सम का भी साइंटिफिक नेम है, मतलब केमिकल फार्मूला होता है। तो ये आपको केमिस्ट्री से लिंक कर रहा है, केमिस्ट्री से लिंक कर रहा है एक्सटेंडर और फिलर, ठीक है। ऐसे आप
इसको समझ लीजिएगा। एक एक्सेप्शनल में रख लीजिएगा 2, टाल्क और डाई एटोमिक। एटोमिक भी डाई एटोमिक भी केमिस्ट्री से मैचअप कर रहा है। एक टाल्क, ये आप एक्सेप्शनल में करके याद कर लीजिएगा। तो एक्सटेंडर और फिलर भी आपका क्लियर, ठीक है। चलिए अब को है क्या है, थिनर और सॉल्वेंट। फोर्थ में क्या है, बार बार इसका दोनों नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि अब एग्ज़ाम में सॉल्वेंट पूछ देगा तब सोचेंगे सॉल्वेंट क्या, हम थिनर पढ़े थे, इसलिए थिनर पूरा जानिए, थिनर और सॉल्वेंट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका पहला है आपका टर्पेंटाइन। अब एक बात देखिए, कहीं कहीं टर्पेंटाइन ऑयल भी लिखा रहता है, तो इसको आप व्हीकल और ड्राइंग ऑयल में नहीं करेंगे, ये आपका थिनर में ही होगा, ठीक है। दूसरा है आपका वाइट स्पिरिट, वाइट स्पिरिट। थर्ड है आपका नेप्था। 4 है आपका बेंजीन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, ठीक है। थिनर में क्या क्या आएगा, टर्पेंटाइन, वाइट स्पिरिट, नेप्था, बेंजीन, पेट्रोलियम, ठीक है। ये आपके थिनर और सॉल्वेंट में आ जाएंगे। मैं तो इसको डायरेक्ट ट्रिक से याद कर लिया था, नेप्था स्पिरिट टर्पेंटाइन, नेप्था स्पिरिट टर्पेंटाइन, ये आपका थिनर और सॉल्वेंट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है 5वां, ड्रायर। ड्रायर, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल पहला है आपका लिथार्ज, दूसरा है आपका रेड लीड, थर्ड है आपका सल्फेट ऑफ मैग्नीज, ठीक है, ऑफ मैंगनीज। देखिए ड्रायर, ड्रायर में आपका 3 ही मेनली एग्जाम में आता है, एक लिथार्ज, रेड लीड और सल्फेट ऑफ मैग्नीज, ठीक है। ये आपका तीनों ड्रायर में आएंगे। और रेड लीड मैंने बताया था ना, लीड ऑक्साइड ये सब किस में आते हैं, बेस में, तो ये बेस का भी एग्जाम्पल है, ये याद रहेगा, ठीक है। बेस का भी है और ड्रायर का भी है, दोनों का है आपका रेड लीड, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर नहीं होगा कि होगा, क्लियर हो गया होगा, क्या है ही इसमें एग्जाम्पल तो बस है। तो 3 टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए, डिफेक्ट इन टिम्बर, ठीक है, किससे किससे होता है, नेचुरल फोर्सेस से और सीजनिंग से। दूसरा है कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट, पेंट में कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट होता है और उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तीसरा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन सा उसमें ऑक्साइड होता है और उसका परसेंटेज का होता है, ठीक है। इन तीनों से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। एक और मैं बता दे रहा हूँ, एक और डिफेक्ट, जब हम पेंटिंग करते हैं ना तो बहुत सारे डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उनके बारे में भी देख लेते हैं, बहुत बार पूछा गया है, आ जाता है। एक टॉपिक और देख लेते हैं, 4 टॉपिक आज क्लियर करा देता हूँ। तो देखिए मतलब पेंटिंग के दौरान कौन कौन सा डिफेक्ट होता है, जैसे हम दीवार को पेंटिंग कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग को पेंटिंग कर रहे हैं, तो क्या क्या डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। पहले डिफेक्ट लिखा दूँ कि एक एक करके उसका मतलब ही समझाते जाता हूँ, सही रहेगा। तो एक होता है आपका, देखिए
ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टरिंग। अब ब्लिस्टरिंग का मतलब क्या होता है? सारे पेंट के डिफेक्ट हैं, ठीक है, भूलिएगा मत। अब मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम 13 बता रहा हूँ, 13 पेंट के डिफेक्ट हैं। किसके हैं? पेंट के डिफेक्ट, ठीक है। तो ब्लिस्टरिंग क्या होता है? तो इसको नॉर्मली जान जाइए, फॉर्मेशन ऑफ बबल इन पेंट एंड वाटर ड्रॉपलेट। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ बबल इन पेंट, जो हमारा पेंट होता है, पहले हम लिख दे रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ बबल इन पेंट या फिर वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, तो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बबल इन पेंट एंड वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ बबल, बबल जो है वो पेंट में बन जाता है या फिर वाटर का जो ड्रॉपलेट होता है उसमें बन जाता है। बबल आपका बन गया, बबल बन गया यानी फिर बबल बन गया यानी ब्लिस्टरिंग, ठीक है, समझ गया। यहाँ से कोड वर्ड समझ लीजिए, बबल बन गया किसमें? पेंट में। तो हम क्या करेंगे, कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा? तो इसको हो जाएगा ब्लिस्टरिंग, ठीक है, क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ बबल इन पेंट इज कॉल्ड ब्लिस्टरिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड डिफेक्ट है आपका ब्लूम। अब ब्लूम वर्ड आ जाएगा भाई, तो क्या है ब्लूम वर्ड? और आपको पता है कि आजकल एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर किसी का एग्ज़ाम हो, ऐसे ऐसे वर्ड ला के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम लोग जब पढ़ते हैं क्लास में तो सोचते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और एग्ज़ाम में वही आ रहा है जिसको हम लोग स्किप करते थे। पहले हम लोग क्या करते थे कि जो मेन है उसको पढ़ते थे, और जो मेन नहीं है, मेजर नहीं है, उसको हम लोग स्किप करते थे, ठीक है। अब क्या एग्ज़ाम में कर रहे हैं, जो लोग स्किप करते हैं क्वेश्चन, जीके का हो, फिर करंट का हो या फिर टेक्निकल कहीं का हो, जो स्किप किया जाता था उसी को अब पूछ रहे हैं, और जो फेमस है जिसको सब पढ़ते हैं उसको अब नहीं पूछा जा रहा है। अब सडनली कोई वर्ड आ जाएगा ब्लूम और 4 आपका डिफिनेशन दे देगा, तो आप ब्लूम क्या है यार? तो देखिए, डल पैचेज, जो पेंट में आपका डल पैचेज होता है ना, डल पैचेज ओकर। डल मतलब क्या है? भद्दा, एक धब्बा टाइप का उसमें पेंट में आपको दिखने लगेगा, ठीक है, तो आपका कहते हैं उसको ब्लूम, ठीक है। थर्ड देख लीजिए, थर्ड है आपका फेडिंग। अब फेडिंग क्या है? तो फेडिंग का मतलब ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर, ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर मतलब क्या हुआ इसमें? फेडिंग कब कहेंगे? जब कोई पेंट है जिस मान लीजिए रेड कलर का है, तो वो ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर, वो अपना जो कलर है उसको लॉस कर रहा है, मतलब हल्का होते जा रहा है, ठीक है। जैसे नहीं होता है कभी आप दीवार को ग्रीन पेंट किए हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि वो हल्का, उसका कलर हल्का हो रहा है, तो उसको मैं क्या कहूँगा? फेडिंग हो रहा है, ठीक है। आई थिंक दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 से 3 बार सुन लीजिएगा तो और दिक्कत नहीं होगा। 4 क्या है? फ्लैकिंग। देखिए, लोगों को ना क्या होता है कि लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में बस मज़ा ही आएगा, हाँ या तो आप कर लीजिएगा या फिर नहीं कीजिएगा, लेकिन जो ओवरऑल आपका जो तैयारी का होता है ना परसेंटेज, उसमें आपको बहुत वक्त लग जाएगा। उससे भी तैयारी हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा। टॉपिक क्लियर कीजिए, मैक्सिमम टॉपिक जितना आप कवर कर सके, और
टॉपिक क्लियर करने का मतलब कि उतना मेरे पास होना चाहिए ब्रेन में, ये नहीं कि 60-70 टॉपिक पढ़ लिए हैं और उसको एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहे हैं और 80-90 और सारा टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जितना पढ़ लें उस पर कवर हो जाए, उसके बाद टॉपिक को इंक्रीज़ करेंगे। क्योंकि इंजीनियरिंग अब तो पता ही है, बीटेक में जो क्वेश्चन आता था, आईईएस में जो क्वेश्चन आता था, गेट में जो, उसका क्वेश्चन भी हम लोग से पूछा जा रहा है अब धीरे धीरे जेईई के एग्ज़ाम में लाके। कई टॉपिक के बारे में हम लोग नाम ही नहीं सुने हैं, वो भी टॉपिक ला के पूछा जा रहा है। तो कंप्लीट तो कभी नहीं होगा, मैक्सिमम टॉपिक जितना हम कर सकें वही बहुत है। फ्लैकिंग क्या होता है? तो सरफेस सीन लूज, सरफेस सीन लूज, इसका मतलब क्या हुआ? सरफेस सीन लूज। ये मैंने बनाया है खुद। अब इतना बड़ा फ्लैकिंग आ जाएगा एक लाइन का, तो समझते रहेंगे हाँ दिस इज़ फॉर, ऐसे करेंगे तो कहाँ टाइम है। सरफेस सीन लूज मतलब जो सरफेस होता है उसको जब देखिएगा तो आपको लूज, ढीला दिखेगा थोड़ा। जैसे आप उंगली से उस सरफेस को से ठक मारिएगा तो लगेगा कि पेंट जैसे गिर गया, टूट के गिर जाएगा, तो हम कहेंगे फ्लैकिंग हो रहा है। तो फेडिंग में और फ्लैकिंग में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। फेडिंग मतलब कलर लॉस कर रहा है, फ्लैकिंग मतलब वो सरफेस जो है पेंट का वो लूज़ हो रहा है, ठीक है। आएगा फ्लैशिंग। अब देखिए कितना कन्फ्यूज़न हो रहा, फ्लैशिंग है अब 5वां। क्या क्या हमने पढ़ा? ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टरिंग मतलब बबल हो जाएगा। ब्लूम, ब्लूम मतलब धब्बा हो, डल पैचेस हो जाएगा। फेडिंग मतलब कलर लॉस हो जाएगा। और फ्लैकिंग मतलब सरफेस हो लूज़ दिखेगा। उसके बाद 5वां है आपका फ्लैशिंग। फ्लैशिंग मतलब फ्लैश समझ सकते हैं? फ्लैशिंग मतलब फ्लैश, तो फ्लैश से लाइट होता है, आपको फ्लैश पता है। फ्लैश मतलब फ्लैश लाइट हो गया, मतलब लाइट से बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ग्लोसी पैचेज आर सीन, ग्लोसी पैचेज आर सीन। अब कहिए ग्लोसी पैचेस क्या होता है? तो अब जैसे मान लीजिए एक इतना सरफेस है, ठीक है, ये पेंट हुआ है, तो कभी कभी ध्यान से हम लोग देखते हैं सरफेस कोई पेंट, तो कोई एरिया होता है जो ज़्यादा चमकता होता है, उसी में कोई एरिया जो चमक रहा होता है, ठीक है। ध्यान से कभी देखिएगा, जो मतलब जहाँ डिफेक्ट होगा वहाँ चमकेगा, ऐसे थोड़े हर जगह चमकेगा। कोई सरफेस है, यहाँ पेंट हो गया है, ठीक है, तो उसको आप देखिएगा तो कोई एरिया होगा यहाँ पर ऐसे ऐसे, मतलब कहीं भी ब्लिंक करते रहेगा कि वो कुछ ज़्यादा ही चमक रहा, ठीक है। तो जब वैसा चमकेगा तो उसको समझिए ग्लोसी पैचेज आर सीन, मतलब चमकदार धब्बा हमें दिख रहा, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। आगे ग्रीनिंग 6 में आपका है ग्रीनिंग। अब देखिए क्वेश्चन में करते हैं तो आपसे पूछता है कि ग्रीनिंग का मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देता, तो आप समझते हैं कि हाँ ग्रीनिंग का मतलब ये होता है, ठीक। फिर कभी क्वेश्चन आ गया तो आप समझेंगे फेडिंग, तो फेडिंग का मतलब 10-12 है, इसको समझने आपको 1 महीना लग जाएगा, मतलब 15 दिन भी लग गया। आप खूब पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं तो सारा आएगा भी नहीं। एक ही कोई कभी कभी क्या होता है कि सेम क्वेश्चन बार बार हम लगा रहे होते हैं, मॉक में या फिर क्वेश्चन करते हैं तो, और ऐसे हम डायरेक्ट 12-13 पॉइंट है, डिफेक्ट है, सबको याद कर लेंगे। पेंट का कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है, सबको याद कर लेंगे। डिफेक्ट इन टिम्बर क्या है, सबको याद कर लेंगे। डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग से क्या होता है, सब याद कर लेंगे। परसेंटेज सीमेंट में कौन कौन सा परसेंटेज कितना में होता है, सब याद कर लिए। तो ऐसे आपको भी कॉन्फिडेंट हो गया हाँ मेरा टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। अब ग्रीनिंग में क्या क्या होता है, मैंने खुद क्वेश्चन करके पढ़ाया है, मुझे उसमें डिफेक्ट लगा, फॉल्ट लगा, तो मैं इसको होता है ना अपडेट किया, तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक, क्वेश्चन होगा लेकिन एक ओवरऑल थ्योरी हो जाए, ठीक है। जिसका एसएससी जेईई का एग्ज़ाम है उसके लिए बेटर है कि शॉर्ट टर्म में सारा डिटेल कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ग्रीनिंग का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड सीन,
बैकग्राउंड सीन। अब इस तरह कोई जल्दी नहीं बताएगा डायरेक्ट। देखिए ये डायरेक्ट वर्ड है जो आपको कैच करना है डायरेक्ट, बहुत कम समय में आप कैच कर लीजिएगा। अब डायरेक्ट में ग्रीनिंग आएगा तो ग्रीनिंग का मैं बताऊंगा पूरे 2-3-4 पैराग्राफ में बताऊंगा, फिर समझाऊंगा तो आपको थोड़ा बोरिंग होगा। ग्रीनिंग का मतलब डायरेक्ट समझ लिए बैकग्राउंड सीन। अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको पता है मोबाइल भी चलाना, बैकग्राउंड क्या होता है पता ही होगा, तो वो दिखने लगता है। बैकग्राउंड सीन। अब जैसे कि येलो कलर है, ठीक है, अगर डबल पेंट कर रहे हैं, मान लीजिए सिंगल पेंट तो कभी होता नहीं है, कोई भी सिंगल पेंट होता भी है तो उसको डबल कोटिंग करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक हो गया और उसके ऊपर हम ग्रीन कर रहे हैं, ठीक, तो ये ग्रीन वाला छूट के अब नीचे का येलो वाला दिखने लगेगा, तो हम क्या कहेंगे बैकग्राउंड सीन, मतलब पीछे का हमको दिख रहा है, ठीक है, इसी को कहते हैं बैकग्राउंड सीन। मतलब पेंट आगे का जो पेंट है वो हट जाए और पीछे का हमको दिखने लगे। तो अब इसमें डिफेक्ट है तभी तो। अब अगर डिफेक्ट इसमें का ये जो कलर कर रहा है, जो वर्कर है, उससे भी डिफेक्ट हो सकता है, या फिर जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसमें भी डिफेक्ट हो सकता है, या फिर कि किस कंपोनेंट को कितना मिलाना है, परसेंटेज, इसमें भी सही नहीं होगा तो भी आपका डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रेडिंग हो गया, उसके बाद है आपका रनिंग। रनिंग आपका 7 नंबर पे है, रनिंग। अब भाई रनिंग क्या होता है, इस देखिए साफ जानिए, रन बैक। अच्छा देखें, कभी हम लोग ब्रश से जब पेंट करते हैं, जैसे आप पेंट कर लिए, ठीक है, तो जो होता है, जो पेंट होता है वो फिर से वापस जाने लगता है। आप यहाँ से लाके ऐसे कर रहे हैं, आपने छोड़ दिया, ठीक है, अब छोड़ दिया तो ये पेंट जो धीरे धीरे फिर पीछे आने लगेगा, ये ऐसे ऐसे पेंट फिर पीछे आने लगता है। तो फिर से आप इसको ब्रश से सही करते हैं और नहीं कर पाएंगे तो फिर से ये नीचे नीचे आने लगेगा। मतलब एक बार ब्रश से हम लगा दिए, छोड़ दिए, अब देखते हैं तो ये क्या होता है, पेंट जो है बैक नीचे धीरे धीरे यहाँ पर एक फ्लो में आने लगता है, तो वही रन बैक होता है, रनिंग, ठीक है। आगे क्या है, सैगिंग। सैगिंग क्या होता है, तो देखिए इसका होता है वर्टिकल और इंक्लाइन सरफेस टू थिक पेंटेड। थिक मतलब क्या होता है, मोटा। जो वर्टिकल होता है और जो इंक्लाइन है, दोनों सरफेस जो क्या होते हैं, थिक पेंटेड, बहुत ही अधिक मोटा क्या होता है, उसको पेंट कर दिया जाता है, वर्टिकल और इंक्लाइंड सरफेस को। तो क्या डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, सैगिंग, ठीक है। सैगिंग कब होता है, जब हम वर्टिकल और इंक्लाइन सरफेस को बहुत ही अधिक मोटा पेंट कर देते हैं तो हम सैगिंग डिफेक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए सैगिंग हो गया। अब 9वां है आपका सेपोनिफिकेशन। अब ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट बबल, फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट बबल। अब सॉफ्ट बबल का
फॉर्मेशन होता है तो हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन। ठीक है, 9 हो गया। 10 में है आपका रिंकलिंग। रिंकलिंग रिंकलिंग क्या होगा? देखिए सैगिंग में क्या देखे थे कि वर्टिकल और इंक्लाइन सरफेस को थिक पेंटेड करते हैं और इसमें हॉरिजेंटल को। हॉरिजेंटल सरफेस को टू थिक पेंटेड। ठीक है, रिंकलिंग में क्या करते हैं? हॉरिजेंटल सरफेस को टू थिक पेंटेड करते हैं। और इसके पहले कौन था? सैगिंग। सैगिंग में वर्टिकल और इंक्लाइन सरफेस, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिंकलिंग में हॉरिजेंटल सरफेस और इससे पहले बताया था सैगिंग में वर्टिकल और इंक्लाइन सरफेस। ठीक है, आगे क्या है? आगे है आपका क्रेजिंग। क्रेजिंग क्रेजिंग का मतलब क्रेक फॉर्म्ड। क्रेक प्रोड्यूस होता है, क्रेक बनने लगता है तो हम उसको कहते हैं क्रेजिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें क्रेजिंग है और है आपका एक देखिए मैंने क्या पढ़ा है 11 नंबर में? क्रेजिंग। इसका मतलब होता है क्रेक फॉर्म। अब क्रेकिंग भी है। क्रेकिंग भी है तो इसमें होगा आपका सेपरेशन ऑफ कंक्रीट और मैसनरी। सेपरेशन ऑफ कंक्रीट और मैसनरी। ठीक है, जो कंक्रीट है और आपका जो मैसनरी है इसका जब सेपरेशन होगा, अलग होंगे तो हम किसको कहेंगे? क्रेकिंग। लेकिन क्रेजिंग को कहेंगे हम क्रैक फॉर्म्ड। दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। क्रेजिंग मतलब क्रैक फॉर्म और क्रैकिंग मतलब सेपरेशन ऑफ कंक्रीट और मैसनरी। एक आ गया 13, ये भी बहुत प्रचलित है, बहुत ही फेमस है, लेटेंस। ठीक है, लेटेंस। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब नहीं सुनेंगे तो सोचेंगे क्या होता है लेटेंस। तो मिल्की पाउडर या सीमेंट एपियर ऑन सरफेस। जो सरफेस है, जो पेंट का सरफेस है उस पर क्या होता है? मिल्की पाउडर या फिर सीमेंट एपियर ऑन सरफेस। सरफेस पे क्या होता है? मिल्की पाउडर, जिसने भुरभुरा टाइप का, पाउडर टाइप का उस पेंट में दिखने लगे। या फिर सीमेंट जो होता है एपियर होता है सरफेस पे, जिसको हम कहते हैं लेटेंस। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या आज पढ़ लिया? हमने पहले क्या पढ़ा? पहले मैंने पढ़ा कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है और उसका परसेंटेज कितना है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन इसमें आता ही नहीं है, उसमें कौन कौन सा होता है और परसेंटेज क्या होता है। दूसरा क्या पढ़ा? डिफेक्ट इन टिम्बर। ठीक है, कौन कौन? एक नेचुरल फोर्सेस के कारण होता है और दूसरा सीजनिंग के कारण होता है। ठीक है, थर्ड क्या पढ़ा हमने? डिफेक्ट इन पेंट।
ठीक है, जो आपका 13 डिफेक्ट है, 13 डिफेक्ट सारा मैंने बता दिया। ठीक है, फोर्थ क्या पढ़ा? फोर्थ पढ़ा हमने कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट। पेंट में क्या क्या होते हैं पांचों मैंने पढ़ा, जैसे बेस, विकल्प, स्टैंडर्ड, थिनर, ड्रायर, और पांचों का एग्जाम्पल पढ़ा। ठीक है, तो पांचों टॉपिक का आपका चारों टॉपिक अच्छे से कवर हो गया होगा। तो इसको याद कर जाइए, समझ लीजिए और रिवीजन कीजिए। नोट्स है तो नोट्स पे बना दीजिए, छूट पहले के बनाया है तो ठीक है, नहीं बनाया तो लिख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे चलेंगे UPSC JEE की ओर। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, नए व्यूअर, पुराने तो पता है वो तो ठीक ही हैं, जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, और जो SSC JEE के एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी लोग देखा करें, जो उनका टॉपिक छूटा है वो एक बार शॉर्टली रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।